ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕਕਰਾਲਾ ਭਾਈਕਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी गई। मृतक की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम समाणा के सरकारी हॉस्पिटल विच करवा के डेड बॉडी वारसन सौंपी जानी है। लेकिन मृतक के साबका सरपंच के पिता वालों शिकायत की गई कि मेरी बेटी को ये तंग परेशान करते थे और मेरे जमाई के संबंध जोड़े कि उसके पिता वालों दोष लाए गए हैं भी एक लड़की नाल सी, उस करके ही घर से क्लेश रहिंदा था। इसी कारण मेरी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त की है। सानू इंसाफ चाहिए है, ये मांग परिवार कर रहा है। दलवीर सिंह जी नाम है। आज परमजीत कौर जी ककराला में जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं दमोली माजरी डिस्ट्रिक्ट अम्बाला जी। कल ऐसा है जी, हमनों इनकी जो लड़ाई झगड़ा था इनका हमनों किसी ने कुछ नहीं बताया जी। ना कि नाने जो हमने तो मृतक शाम मिला जी, हमने उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इनके परिवार की तरफ से कोई अननोन बंदे का मैसेज आया कि ऐसे ऐसे करके भी आपकी लड़की यहाँ से डेथ हो चुकी है, अभी सुसाइड कर लिया उन्होंने या इन्होंने जो मारा गया जी ना इनकी तरफ से गुरसेवर की तरफ से जी। हमने कोई बताया नहीं गया किसी की तरफ से। तो जैसे ही हमने पता लगा जी हम भागे दौड़े आए वहाँ से। हमने पुलिस पे हेल्प ली जी, उन पर कॉन्टैक्ट नंबर किया तो उन पर दरख्वास्त लिखवा के हमने पुलिस को मौके पे भेजा जी। क्या कारण है मतलब उसने ये कदम उठाया? कारण ऐसा है जी, इनका एक तो इनकी ननद है जी, जो मेन इनकी जो हमारे गुरसेवक जी हैं जी उनकी सगी सिस्टर है वो है जी, एक उनकी माता जी हैं और एक गुरसेवक हैं जी के थर्ड औरत के साथ इनके संबंध थे नजायज़। तो काफ़ी 3-4 साल से परेशान कर रहे थे। हमने मौके कार्रवाई 1-2 बार समझाया, ये एस डी सरपंच थे तब, तो हमने चलो इन्होंने बिठाकर समझाया, इन्होंने भी समझाया इन्होंने। तो अब पति था इसके संबंध है जी लड़की के साथ जो यहीं के पास की रहने वाली है, यहीं संगरूर के पास की रहने वाली है कोई, के कारण ये कदम उठाया उसने। तो इन्होंने जो इनकी ननद थी जी वो धमकियाँ दी थी जी, और इनकी सास थी और जो ये था गुरसेवक जी, ये कहते थे जानते मार देंगे तेनू घर ते बाहर काट देंगे जी। ने सुसाइड कराया जी, तंग होंदे सुसाइड कराया या इन्होंने कराया, हमारे पास बताया नहीं गया जी। पुलिस प्रशासन पहुंचा था जी हमारे सामने सुबह 2-2:30 बजे जी। आपकी मांग करते हैं जी इसकी केस की जांच करवाई जाए पूरी की पूरी और अच्छे तरीके से इसको देखा जाए कि इस कितने साल पहले रही सिस्टर? ये पिछले प्लान ही सरपंच थी जी आपके, हाँ पिछले प्लान सरपंच थी जी। तो इन्होंने बहुत उसके साथ कुटमार करते थे जी। एक वीडियो मौके पर बाकायदा मिली है, उसके सुसाइड नोट की वीडियो मिली है जी प्रूफ में, वो हमने प्रशासन को पेश कर दी जी। चरण सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? दमोली माजरी डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। ये जो आपकी भतीजी थी हाँ जी, कहाँ गई थी? ये ककराला जी। कितने साल लगे भाई ने? इसको 15-16 साल हो गए जी भाई को। तो क्या कारण बनाया भी इसने कदम उठाया? कारण तो ये अभी लड़का जो दामाद था उसके लड़की के साथ गैर संबंध थे और इसको कूटता मारता था लड़की को। हाँ जी, नहीं रोकती भी क्या, हमने भी क्या समझाया लड़के को भी बेटा ये काम ना कर, घर बर्बाद हो जाएगा, पर वो समझा नहीं है। तो इससे तंग आके सास भी ननद भी जो भी है थे तो इसको लड़की को परेशान ज़्यादा करते थे। अपने लड़के की हेलो भाई, मेरे पर कराड़ा मेरे नाल बहुत लड़ता है, मेरी सस भी बहुत लड़ती है, किसी प्रति मिलना रहता है। भाई मेरे तो और नहीं बर्दाश्त होता, अपने को किसी और बंदे भाई मेरे तो और नहीं बर्दाश्त होता। मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करती, छोड़ के नहीं जाना चाहती। भाई मेरा जीवन आराम कर रखे मेरे सस ने करवा करते थे। हाँ, लड़के की सपोर्ट करते थे, इस करके लड़की ने गलत कदम उठाया। ये 4 साल हो गए, 3-4 साल से परेशान थी लड़की ज़्यादा। तो लड़की आपको जाके हाँ लड़की नहीं, लड़की बोलती थी डैडी कोई बात नहीं, दामाद आपका समझ आएगा भी आप उन्होंने दामाद नहीं कुछ कहना भी आपने दामाद पर कोई हाथ नहीं उठाना, कुछ नहीं है तो आप परिवार का हैं भी ऐसा काम नहीं कदम करना भी आप हो जाएगा दामाद ठीक है। पर इसने हमारी बात की कोई गौर ही नहीं करी दामाद ने। तो फिर जब इसको लड़के कूटता रहा मारता रहा, लड़की ने तंग होकर। सरपंच कितने टाइम पहले रही है? ये पिछले प्लान में थी। मांग तो हम इंसाफ का मांग करते हैं, इंसाफ होना चाहिए। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया आपने? 4 लोगों। 4 लोग। कौन कौन ये लोग आपने लिखवाए? एक तो दामाद है, एक उसकी माता, एक उसकी ननद है
और वो जो लड़की है जिसके साथ इसके गलत संबंध थे, 2 हैं। बेटा बेटी हैं? हाँ जी, एक लड़का है 13 साल का बेटा, लड़की है 6 साल की। आपका मेरा नाम रुलदा राम है जी। रोलदाराम करमजीत है जी। करमजीत हाँ जी, करमजीत। करमजीत को ये 16-17 साल के करीब हो गया जी। 13 साल का लड़का है, 3-4 साल की लड़की। परेशानी हाँ थी जी, इन्हें तंग कर रखी थी। अपनी माँ से बताती होगी जाके। हाँ जी, हाँ जी, इन्हें प्रोने ने और इसकी सासू ने और इसकी जो ननदा, इन 3-4 बंदे ने परेशान कर रखी थी। ये क्या मैं सही है? ये परेशान कर रहे थे इस लड़के के, कहीं रिलेशन कहीं और थे। घर जमाई के हाँ, घर मेरे जमाई के। हमने बहुत समय दिया इसनू, 4-5 साल दिए इनू भी किसी तरह सुधर जाएगा। लड़की भी बड़ी समझदार थी, उसने भी बहुत मौका दिया इसको, भाई ये समझ जाएगी। पर लेकिन इसने 3-4 दिन से वो ज़्यादा परेशान करी। ये नहीं पता हमारे को इन्हें मारी या अपने आप करा, ये नहीं हमारे को पता। ये तो परमात्मा जाना, हम तो जो सच्चाई है। हमने वहाँ देखा कि जब वो हम गए कमरे के अंदर, तो वहाँ एक हमारी लड़की की लाश पौड़ियों के नीचे थी और ऊपर रस्सी लटकी थी जी। कमरे में थी? कहाँ थी? ऊपर जाली में, ऊपर चवारे के अंदर जाली में रस्सी पाई थी जी। अच्छा जी। और वहाँ से फिर हमने वहाँ से पूछा था, अच्छा तो मनु फिर लड़की का मोबाइल मिले अंदर से, ये सबूत मिले। हम तो ये मांग करते हैं जो इसके दोषी हैं, इसके अंदर 4 दोषी हैं, उनको पर अगर मेरी फरियाद गरीब की सुनती हो ना, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और कोई इलाज नहीं मेरे। इसमें एक तो इसकी लड़का है मेरा जमाई, एक इसकी माँ है, एक इसकी ननदा, और एक जो लड़की जिसके लो रहा था, ये 4 मेंबर हैं। मेरे को तो 4 मेंबर की सज़ा चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मेरी लड़की इतनी समझदार, इतने हुनरमंद है भी, इनने वो इसके साथ इतना अत्याचार करा मेरे को। कितनी पढ़ी लिखी थी बेटी आपकी? लड़की +2 पास थी जी। सरपंच जो इसीलिए बनी? सरपंच भी रही जी। सरपंच होने के बावजूद भी मेरे लड़के यहाँ इसकी हेल्प करने के लिए आए, पैसे भी लगाए, सारा काम किया, और फिर भी इतना साथ दिया, फिर भी मैंने मेरी लड़की के लिए ये अत्याचार करा। ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਰੁਲਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 191 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 306 120 BIPC ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਸਟ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮਾਣਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਰਖਵਾਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ हैं? ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਤੀ ਹੈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਸੱਸ ਮਾਇਆ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਨਣਦ ਹੈ ਸੋਨੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਭੂਆ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪੰਮੀ। ਇਹ 4 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪੰਮੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਪਤੀ ਦੇ? ਹਾਂ, ਪਤੀ ਦੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਲੀਜ਼ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਭਾਲ ਕਰਕੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ BK ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਸਮਾਣਾ ਨਿਊਜ਼।